बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ जो इस वक्त द डिजिटल ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको इब्शाम चौधरी का मोहब्बतों भरा सलाम जी। बिल्कुल हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और कल जो इलेक्शन हुए उस पर भी बात करेंगे। आज साइफर केस की एक अहम और बड़ी समाअत थी जो मुलतवी हो चुकी है। मेरे साथ मिर्ज़ा आसिम बेग साहब मौजूद है। मिर्ज़ा साहब बताइएगा, कल जो धांधली हुई ऐसा लग रहा था कि मुल्क में कानून नहीं बल्कि जंगल का कानून है। जी बिल्कुल, मैं आप पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहता हूँ, कल की हिकमत अमली थोड़ी सी डिफरेंट थी। रियासत को चलाने वाले जो हैं, चूँकि कल आपने देखा होगा जी कि नूर जान के जो शेर जवान थे, नूर जान के बच्चों ने कल जितवा दिया नरगस के बच्चों को। हाँ। तो नरगस के बच्चे लुड़ियाँ डाल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि फार्म 47 के जो डाका डाला गया था उसके ऊपर जो कारकर्दगी दिखाई थी इन्होंने, अब थोड़ा सा इन्होंने हिकमत अमली चेंज किया। इस दफ़ा फार्म 45 के ऊपर हमला हुआ है। इन्होंने कहा जी फार्म 45 इधर ही मरतब हो जाएगा तो इधर ही हम 12 बजे से पहले इसको मैनेज भी कर लेंगे। मीडिया को भी मैनेज कर लिया था उन्होंने। मीडिया पे उनको ये कहा गया, इंस्ट्रक्शन दी गई थी जी कि आपने बैलेंस करके चलना है, 45-50 के दरमियान चलना है। तो आज वो नरगस के जो बच्चे हैं वो जीते हुए हैं, लुड़ियाँ डाल रहे हैं, तो क्रेडिट तो उनको जाता है नूरजान के बच्चों को। फार्म 45 भी हाथ में इस तरह कह रहे हैं कि हम फार्म 45 वाले हैं जी, वो फार्म 45, लेकिन अब उसके अंदर अगर टेम्परिंग की जाए तो देखें कैसे इजीली बनता है। अगर फार्म 47 जब रतब होगा, हम समझते हैं कि जिस तरह फार्म 47 जनरल इलेक्शन के अंदर किया था उसके अंदर भी अगर शायद करके तो नरगस के बच्चे जो जीते हुए शायद वो वापस जीत जाएं, क्या कहते हैं उसको, नूरजान के बच्चे। तो मैं समझता हूँ कि अब दोनों जीते हैं, इधर जीते हैं या वो जीते हैं, फतह तो उन्हीं की है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आवाम खामखा इस मुल्क के अंदर, आवाम तो 8 फरवरी को भी निकली थी और जिस तरह मैं समझता हूँ, सलाम पेश करता हूँ आवाम को कि इस मुश्किल दौर के अंदर, इस बाई इलेक्शन के अंदर बहुत मुश्किल होता है जब हुकूमत बन जाती है, लेकिन इस तनाजर के अंदर खान साहब की काल के ऊपर लब्बाई का लोग निकलें जोगदा जोर। और जिस तरह गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर जिस तरह इन्होंने बदमाशी शुरू दिन से डे फर्स्ट से कर दी थी, इंतहाई मैनेज कर दिया गया था मामला, लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पे मतलब लोगों ने वोट कास्ट किया। लेकिन वोट की वैल्यू ये नहीं देखे, बंच के बंच लोगों ने आगे आरओ मतलब मैं समझता आरओ के सामने ये डाले। बताइएगा, कुछ देर पहले बैरिस्टर गौर से हमारी बात हुई, कल गुजरात के अंदर जिस तरह सहाफियों पर तशद्दुद किया गया, हम रियासत का चौथा सतून है, क्या समझते हैं कि इस वक्त तो इन्होंने सहाफियों को भी नहीं बख्शा। कल जो एसओपी बना दी गई थी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आप पोलिंग स्टेशन से बहुत दूर थे, आप अंदर जाके कवरिंग भी नहीं कर सकते थे, गिनती के दौरान फॉर्म 45 भी नहीं दिखा सकते थे, तो आपको कोसों दूर नाके लगा के रखा गया था। तो कल मैं इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ। साफ़ी जो इस रियासत का एक अहम सुकून है, साफत, और उन ऐसे मुश्किल वक्त के अंदर और इस रियासत के अंदर जब जंगो जदल का दौर हो और आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप जान अपनी हथेली पे लेके निकलते हैं और हम आपको सलूट पेश करते हैं। और बात यह है कि आइन की बहाली जब तक नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑनस है। खान साहब ने 2 दिन कबल, आपको पैसे पता है कि 3 सफ़ात पे मुश्तमिल काजी फायज़ साहब का ज़मीर जगाने के लिए ख़त लिखा है और उन्हीं को ये कहा कि आप आइन की प्रोटेक्शन के ज़िम्मेदार हैं, आप इसके ऊपर लें। आपके जो माजी का जो स्टांस था, जो 7 पॉइंट है खान साहब के, वो मीडिया के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोग उसको पढ़ चुके होंगे, उसके ऊपर बहस भी जारी है। सब इस तरह तो मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई जिस तरह लाठी चार्ज जिस तरह किया जा रहा है, तो फिर हम किस सिमत की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन के बाद एक मोमेंटम बना था जी कि वोट को इज्जत दो। असल में वो गलती से वोट को इज्जत देने के बजाय वोट को इज्जत देने की बात हो रही थी, तो आखिर में कामयाब हो गए 2024 में। तो जिस जंगो जदल दौर के अंदर उनको जो है ना ये सोने ख्वाब दिखा के पाकिस्तान में लाया गया था कि आप चौथी बार के वज़ीर आज़म होंगे, अब तो वो मुँह छुपाते घूम रहे हैं, कभी 16 रुपए की रोटी, कभी 15 रुपए की रोटी, इस तरह से रोटी सस्ती करते हैं, रात को पेट्रोल महंगा हो जाता है। इनकी स्टेटमेंटें सामने मौजूद हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। आवाम के इशूज़ हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन करना चाहते हैं, आवाम के इशूज़ को उजागर करना चाहते हैं, लेकिन हम अपोजिशन को ये साथ मैसेज देते हैं, चाहे फजल रहमान साहब हों, आपकी अकेली आवाज़ कुछ मानी नहीं रखती है, आप अपोजिशन की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं ताकि हम आवाम के इशूज़ को, हम आपको ज़ाती मुकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आवाम के बेहतर मफाद तक हम आपको कहते हैं जी कि आप आएँ। ये खान साहब की जद्दोजहद आवाम के लिए जद्दोजहद है, उनके मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद है, आप हमारे साथ मिलकर जद्दोजहद करें। अच्छा मिर्ज़ा साहब, बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह की धांधली मुल्क में हो रही है, कुछ तहरीकों का ऐलान, कुछ जलसों का ऐलान, कुछ शेड्यूल, क्या हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, इसका आगाज़ हमने कल देखा होगा आपने जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची के अंदर एक आलिशान रैली का इनेकाद किया था। वहाँ की इंतज़ामिया ने, वहाँ की जो हुकूमत है PDM पार्ट 2 की, उन्हें इजाज़त नहीं दी थी, चूँकि वो आज जो इसका बहाना बना रहे थे जी कोई अहम शख्सियात आ रही हैं कराची में, तो इसलिए हम नहीं करना चाहते। पूरे मुल्क में इस वक्त बिलमूम इस्लामाबाद को आप शामिल करके देख लें, 144 2022 के बाद लगा हुआ है। कौन सा दिन ऐसा नहीं है जहाँ 144 नाफज ना हो। आवाम से डरे हुए हैं, खाइफ हैं, आवाम अपना रिएक्शन दे रही है। ये इस देखें
रात की तारीकी के अंदर महंगाई का ये क्या कहते हैं बाजार गर्म करके रखा हुआ है, कभी पेट्रोल की सूरत में, कभी महंगाई की सूरत में, कभी टैक्स की सूरत में। अभी बजट आने वाला है, देखें आवाम के साथ ये क्या करते हैं। अभी तो बिजली का मामला बिल आने हैं जून जुलाई के, आवाम के साथ ये क्या कुछ करते हैं, लेकिन आवाम बहुत शदीद गुस्से के अंदर है। अब इनको मेरे ख्याल में मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। थैंक यू नाज़रीन, उम्मीद करते हैं हमारी ओवरसीज कम्युनिटी को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह।